मेरा नाम वसीम खान है। वसीम खान जी, ये बताइए दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ लग रहा है? भाजपा की अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं है, फरवरी 2025 आ गया। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कसमकस रहती है। वो दूसरों की तरफ देखते हैं, अपने काम कुछ नहीं करते। और दिल्ली में जो आप बदलाव की अभी बात की, दिल्ली में बदलाव संभव नहीं है। दिल्ली में बदलाव विकास में अवरोध पैदा करने वाला होगा। इसलिए दिल्ली की जनता नहीं चाहेगी कि जो दिल्ली शिक्षा, स्वास्थ्य है, इसके मुद्दे पर जो विकास कर रही है उसमें कोई अवरोध पैदा करे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, उन्होंने विकास करने का काम कहीं पर भी नहीं किया। उन्होंने 10 साल मौका दिया है केजरीवाल को, लेकिन 10 साल में अब जनता रिपोर्ट कार्ड देखेगी कि उन्होंने क्या काम किया है यहाँ पे। तो रिपोर्ट कार्ड में 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं? 10 में से उनको 4 या 5 नंबर। मोदी एम से मॉडर्न, मोदी ओ से ओवरसीज, मोदी डी से डेवलपमेंट और मोदी आई से इंडिया। मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इन इंडिया, इट मींस मोदी इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज मोदी, मोदी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लोबल। यहाँ के जो बुजुर्ग जिनके लिए श्रवण कुमार जैसी योजनाएं लागू की गई हैं, वो नहीं चाहेंगे कि दिल्ली में कोई अवरोध पैदा हो और दिल्ली में पुनः अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। परिवर्तन तो होने जा रहा है और हम जो है इस बार दिल्ली में नई सरकार बनाने जा रहे हैं। कौन होगी वो सरकार? भाजपा हो सकती है। हाँ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी चांदनी चौक पर है। आपको बता दो कि अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा ठोक रहे कि 70 की 70 विधानसभाएं सीट लेके जाएंगे और 70 उम्मीदवार भी उन्होंने घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस दूसरी तरफ 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, तो तीसरी तरफ भाजपा की पहली लिस्ट जारी नहीं हुई है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। देखिए क्यों देरी लग रही है चुनाव आयोग की तरफ से, और भाजपा में ये कश्मकश में डूबी हुई है। तो सीधा देखिए दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार क्या मूड है, क्या मिजाज है, और जनता बदलाव की ओर है या फिर इस बार दोबारा से चाहती कि चौथी बार जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान करे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम खान है। वसीम खान जी, ये बताइए दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या कुछ लग रहा है? भाजपा की अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं है, फरवरी 2025 आ गया। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कसमकस रहती है। वो दूसरों की तरफ देखते हैं, अपने काम कुछ नहीं करते। और दिल्ली में जो आप बदलाव की अभी बात की, दिल्ली में बदलाव संभव नहीं है। दिल्ली में बदलाव विकास में अवरोध पैदा करने वाला होगा। इसलिए दिल्ली की जनता नहीं चाहेगी कि जो दिल्ली शिक्षा, स्वास्थ्य है, इसके मुद्दे पर जो विकास कर रही है उसमें कोई अवरोध पैदा करे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, उन्होंने विकास करने का काम कहीं पर भी नहीं किया है। जहां बिहार के अंदर आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी, उस सरकार को तोड़ने के बाद उन्होंने वहां विकास का वादा किया। वहां नीतीश कुमार ने वादा किया था आर्थिक बल और आर्थिक हल और युवाओं को बल। तो आपने देखा होगा युवाओं पर बल प्रयोग किया गया इसी भाजपा की सरकार द्वारा। तो यहाँ का नौजवान खासतौर पे और यहाँ के जो बुजुर्ग जिनके लिए श्रवण कुमार जैसी योजनाएं लागू की गई हैं, वो नहीं चाहेंगे कि दिल्ली में कोई अवरोध पैदा हो और दिल्ली में पुनः अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है। वो एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं को गलत बताते हैं, उनको झूठा बताते हैं, वहीं पर जाकर के यही भारतीय जनता पार्टी के लोग 2020 का जो अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव घोषणा पत्र था, उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जाते हैं और वहां जाकर के बिजली फ्री, वहां जाकर के बच्चियों के लिए स्कूटी का वादा करते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं करते। मैं तो कहता हूं कि चुनाव पे अगर आपका कोई विजन है तो आप उस पर काम करें। जब आपको जनता ने विश्वास मत दिया, आप जनता का विश्वास जीतने के बाद कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपने जो वादे किए हैं उन पर खरा उतरने का काम करिए। और अगर आप चुनाव में जो किए हुए वादों पर खरा उतरते हैं तो दिल्ली किसी भी देश या प्रदेश की जनता सही वो आप पर पुनः विश्वास करेगी। अच्छा, मेरा सवाल ये है, सुनिए जरा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्यों जरूरी है? क्यों जनता उन पर ही विश्वास करे? बदलाव भी तो जरूरी है ना जनता के लिए। दिल्ली में जो बुजुर्ग माताएं हैं और जो बुजुर्ग पिता हैं, वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा बेटा मिले, जो हमारे लिए तीर्थ यात्राएं फ्री कराए। और दिल्ली का युवा चाहता है कि उसके लिए रोजगार के अवसर पैदा हो, उसके लिए शिक्षा के अच्छे अवसर पैदा हो। और यहाँ पर जो मरीज है वो चाहते हैं दिल्ली में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो सुदृढ़ बनी रहे। अगर उनको पता है कि ये सारी चीजें अगर अच्छी करनी है तो हमें अरविंद केजरीवाल जी को पुनः चुनना होगा। कितना सहमत है इनकी बात से?
देखिए, ये हमारे देश में एक डेमोक्रेसी है, हाँ, जिसको कहते हैं लोकतंत्र। और केंद्र सरकार या प्रदेश सरकारों भारत के संविधान जो है उसके अनुसार चलती है। और हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि वो किसी भी पार्टी के नहीं है, वो उसको फुल पावर है देश में निष्पक्ष चुनाव कराए। आज मैं नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के ऑफिस गया था और उन्होंने मशीन लगाई है ताकि बोगस जो है मशीन की जो शिकायत आती थी, उन्होंने कहा बटन को दबाओ, बटन जब दबाते हैं तो 15 सेकंड तक जिस बटन को दबाते हैं वही आता है और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है 15। अच्छा, उससे ये हो गया कि अब जो है जो ये था कि जीत गए तो मशीन ठीक है, हार गए तो मशीन खराब है, वो खत्म हो गया। जहाँ तक देखिए हमारे देखिए लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, इसमें वोट ज्यादा होते हैं सीटें कम होती हैं, सीटें ज्यादा होती हैं वोट कम होते हैं। एक व्यक्ति 4 लाख से ज्यादा से चुनाव जीतता है, एक 400 से कम से भी जीतता है, लेकिन दोनों बराबर का पैसा लेते हैं। हमारा जो देश जो है भारत का जो है लोकतंत्र दुनिया का, भारत का लोकतंत्र एक शक्तिशाली लोकतंत्र है। अच्छा ये बताइए दिल्ली में इस बार क्या कुछ चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए या फिर से रिपीट होनी चाहिए? देखिए, जहां तक परिवर्तन की बात है, भारत का लोकतंत्र एक मजबूत है और हर परीक्षा की घड़ी में एक शक्तिशाली और बलपूर्वक होके निकलता है। और मुझे आशा है कि इस दिल्ली के चुनाव में भी भारत का लोकतंत्र जो दिल्ली का जो है और देश का एक बलपूर्वक निकलेगा और दिल्ली की जो योजनाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे, प्लेन, एरोप्लेन, ड्रोन, एरोड्रोन, इसमें जो है दिल्ली सरकार को मैं चाहता हूं कि जब आपने दिल्ली की सरकार बनाई है तो दिल्ली सरकार को नंबर 1 वो DDA दे दें, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। और दूसरा ये है कि वो तो दिल्ली को जो पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के पास जो ट्रांसपोर्ट जो था वो भी नहीं था, वो एफिडेविट पर है। लेकिन बहरहाल केंद्र सरकार, हमारे जो भारत का संविधान में उसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट। साफ तौर पे किसकी सरकार चाहिए? देखिए, हमारे देश का लोकतंत्र एक शक्तिशाली सरकार लोकतंत्र किसकी चाहिए? लोकतंत्र पे समझ। और जिसकी जो भी मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली को और देश को नई नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, कौन होना चाहिए? भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। देखिए, अगर मैं कहूँगा तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं, नाराज क्यों होंगे? आपका मत है, आपकी राय है। देखिए, एक बात है, हाँ, जहाँ तक दिल्ली की बात है, हाँ, दिल्ली में अब जरूरत इस बात की है कि एक परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन करना। आप कितना सहमत है इनकी बात से? दिल्ली में परिवर्तन की जरूरत है या फिर अरविंद केजरीवाल ही चाहिए? पूरी तरह से सहमत हूँ मैं क्योंकि ये तो बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस है इनके पास, तो मैं इनके साथ पूरी तरह से, क्योंकि इन्होंने बहुत देखा है। हम तो अभी तो बस कह सकते हैं कि हमें पहला वोटिंग अधिकार मिला है अभी, इन्होंने तो कितने बार वोट्स दिए होंगे, तो परिवर्तन तो होने जा रहा है। और हम जो है इस बार दिल्ली में नई सरकार बनाने जा रहे हैं, चूज करने जा रहे हैं। कौन होगी वो सरकार? भाजपा हो सकती है, हाँ। क्योंकि भाजपा इस बार काम किया है उन्होंने, हाँ। तो वो आने वाले हैं। क्योंकि हमने कुछ मुद्दे देखे हैं, जैसे कि यमुना वाले मुद्दे पर जो है अरविंद केजरीवाल गिरते हुए नजर आ रही है, और अभी शराब घोटाले वाले मामले में भी गिरते हुए आ रही है। हालांकि उनको कोर्ट से जो है राहत मिल गई थी, लेकिन अभी भी जो है उनको आपने कहा ये दोनों मुद्दे पे जो है अरविंद केजरीवाल सरकार गिरते हुए नजर आ रही है, पर 27 साल में अभी तक विधानसभा में बीजेपी नहीं आ पाई है। क्यों लग रहा है इस बार की बीजेपी आनी चाहिए और क्या मुद्दा रहेगा इस बार, क्योंकि पहली लिस्ट बीजेपी की अभी जारी नहीं? देखिए, पहला मुद्दा क्या है कि जब यहाँ पे कांग्रेस सरकार थी, हाँ, दक्ष, जो पहले यहाँ पे सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार थी, और माननीय जो हमारी मुख्यमंत्री साहिबा थी, मैं उनका शायद नाम अभी मिस आउट कर रहा हूँ, शीला दीक्षित जी, स्वर्गवासी शीला दीक्षित जी, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मैं सत्यवती कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो सत्यवती कॉलेज का शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था, तो मैं उनके काम से काफी संतुष्ट था। लेकिन 10 साल से जो है यहाँ पे भाजपा सरकार नहीं बना पाई, आम आदमी सरकार ही चल रही थी। और आपने भी पूछा अभी कि यहाँ पे क्यों नहीं बना पाया।
आप एक बात 27 बताइए, साल से दूर है भाजपा विधानसभा आप एक बार बताइए कि जो लोकसभा की सीट्स थी 6 की 6 सीटें भाजपा निकाल के ले गई, बिल्कुल जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में थी, बिल्कुल। तो यहाँ नहीं जीत पाई। तो यहाँ की जो है जनता बहुत ही परिपक्व है, उन्होंने 10 साल मौका दिया है केजरीवाल को, लेकिन 10 साल में अब जनता रिपोर्ट कार्ड देखेगी कि उन्होंने क्या काम किया है यहाँ पे। तो रिपोर्ट कार्ड में 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं? 10 में से उनको 4 या 5 नंबर दूंगा 4 या 5 बदलाव के साथ। बदलाव के साथ। मैं बदलाव चाहता हूँ, बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल। तो बदलाव में अगर भाजपा आती है तो क्या लगता है जो विकास आम आदमी पार्टी ने नहीं किया वो भाजपा कर पाएगी? क्योंकि दिल्ली एक देखिए भारत की राजधानी है और 70 विधानसभा है यहाँ पर, उतना काम हो पाएगा? बड़ी समस्या है यहाँ पर। देखिए, मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन आपको पता होगा वहाँ पे इरिगेशन के लिए जो फार्मर्स को अभी कुछ समस्याएं हो रही है। उन्होंने कहा था कि हम कुछ भत्ते देंगे, कुछ वोमेंस को देने वाले हैं, उसमें भी कुछ कमियां हुई है। सबसे ज़्यादा कर्ज में भी आज के डेट में पंजाब ही जा रहा है। वहाँ तो कोई यूनियन गवर्नमेंट नहीं है, वो तो एक फुल्ली स्टेट है। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी आप जानते हैं। तो मैं उस सरकार की उपलब्धियां लॉ एंड ऑर्डर तो अमित शाह के पास है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जो यहाँ पे एक मुद्दा बताते हैं कि यहाँ पे दिल्ली की पुलिस जो है अमित शाह के लिए काम करती है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि निष्पक्ष होकर बोलना चाहिए और एक अच्छा काम करने की दिशा में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि मैं एक युवा हूँ, तो मैं एक न्यू आइडियाज के साथ सोचता हूँ कि किस तरह मेरा दिल्ली विकास। युवा जो है इस बार भाजपा के साथ है बिल्कुल भाजपा के साथ है। और बुजुर्ग किसके साथ है? देखिए युवा नहीं, इस वक्त देखिए एक परिवर्तन की आंधी चल रही है और मोदी का मतलब एम से मॉडर्न है, मोदी का मतलब ओ से ओवरसीज है, मोदी का मतलब डी से डेवलपमेंट है, मोदी का मतलब आई से इंडिया है। इट मीन्स मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया, इट मीन्स मोदी इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज मोदी, मोदी इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और जो लाल किले से जो उन्होंने भाषण दिया विकसित भारत का, विकसित भारत बनाने के लिए अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार परिवर्तन हो जाता है तो ये बहुत बड़ी विकसित भारत बनाने के लिए हमें उपलब्धि मिलेगी। और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो स्मृति ईरानी को बनाया, स्मृति ईरानी, क्योंकि वो स्मृति ईरानी शेरनी से ज्यादा बहादुर है, लोहे से ज्यादा मजबूत है। और वो अमेठी में चुनाव क्यों हारी स्मृति ईरानी? कांग्रेस ने और समाजवादी ने ये गलत प्रचार किया कि मोदी संविधान बदल रहा है और मोदी आरक्षण हटा रहा है। उसका ये परिणाम निकला कि एक शेरनी को एक खरगोश ने पटक दिया। भाजपा की मेरी छोटा छोटा सा सवाल होगा दोनों से, खत्म करूंगी मैं वीडियो। भाजपा की अगर पहली लिस्ट जारी होती है तो क्या लगता है वो एक शौक होगा आम आदमी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए? क्योंकि अभी तक देखिए जारी नहीं हुई है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके पास जो है चेहरों की कमी है भाजपा की तरफ। नहीं, मुझे लगता है कि अगर बीजेपी इस बार कुछ अच्छा ट्रिक पॉलिटिकल्स में कुछ एक्सपीरियंस कर रही है तो मुझे लगता है कि इस बार कोई महिला चेहरा होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी, आप क्या कहना देखिए दिल्ली में जो है इस वक्त जो है आज जो है ना, इस वक्त दिल्ली नहीं बल्कि पूरा भारत देखिए, आज चीन है ना जापान है, सबके से आगे भारत देश है। भारत आज एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनाया मोदी ने 10 सालों में। आज 11वें साल में लाल किले से 15 अगस्त के यूट्यूब पे भाषण है कि भारत जो है विकसित राज्य बनेगा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में परिवर्तन होना चाहिए और यूनाइटेड नेशन सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, इंटरनेशनल मॉनेटरी फॉर सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत। 4 पिलर ऑफ द वर्ल्ड वर्क कलेक्टिवली फॉर विकसित भारत ऑफ इंडिया। 15 अगस्त का जो प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिए। उसको विकसित राज्य बनाने के लिए जरूरत इस बात की है मोदी एम से मॉडर्न, मोदी ओ से ओवरसीज, मोदी डी से डेवलपमेंट और मोदी आई से इंडिया, मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इन इंडिया। इट मींस मोदी इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज मोदी, मोदी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बातचीत करने के लिए देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार देखिए क्या कुछ होने वाला है। मुकाबला एक तरफा होगा या त्रिकोणीय मुकाबला इस बार होने वाला है, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी। पर इस बार क्या कुछ दिल्ली की जनता के मूड में है, मिजाज में है, रुझान किस तरफ है,
ये देखना बाकी रहेगा। हालांकि अभी भी जो है सबकी टकटकी इसी पर ही है कि भाजपा की पहली लिस्ट जारी कब होगी। 2025 लग चुका है, चुनाव का जो है 2025 के फरवरी में होने हैं, मतदान होने हैं, पर अभी तक लिस्ट से भाजपा जो है गुमनाम है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।